हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के समक्ष लाए हैं, क्योंकि इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंग्लिश ग्रामर में टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को हमें बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ईजी, सबसे साधारण शब्दों में अगर कोई टॉपिक होती है तो वो टेंस होता है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को आज हम टेंस का एक बेहतर टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाने जा रहा हूँ, और आप लोग जो है इस टॉपिक को देखिए, पहले समझने का प्रयास करिए कि मैं किन चीज़ों को, किन पहलुओं पर बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगा आपको। वैसे तो टेंस मीन्स वैसे होता है हिंदी में काल। देखिए, काल का संबंध हमेशा टाइम से होता है, यानी टेंस का संबंध हमेशा समय से होता है। ठीक है। टेंस, अगर कोई पूछे टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर कोई पूछे कि टेंस क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा? कि इंग्लिश में मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं आप लोगों के समक्ष कि टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम। ठीक है। अगर कोई पूछता है टेंस क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम। क्रिया के वे रूप। अब अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहूँ, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो कुछ इस तरह से होगा। ये यहाँ पर लिखा जाएगा क्रिया के वे रूप, क्रिया के वे रूप जो हमें समय के बारे में बताएं या बताते हैं, उसे काल कहते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि टेंस क्या होता है, अगर उसको आप इंग्लिश में रिप्लाई करते हैं तो वहां पर आप बोलेंगे कि टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम। अब इसको अगर हिंदी में बोलना चाहें तो आप इस तरीके से बोलेंगे कि क्रिया के वे रूप जो हमें समय के बारे में बताते हैं उसे हम टेंस यानी काल कहते हैं। अब इसके बाद आता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। अब देखिए, काल जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। अब इसके बाद आता है पास्ट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। ठीक है। अब इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। देखिए, हम पढ़ रहे हैं टेंस। अब हमने बताया कि टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम। क्रिया के वे रूप जो हमें समय के बारे में बताते हैं उसे टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। अब हम इन तीनों टेंसेस के भी भेद होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। देखिए, प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल, जो काल इस समय चल रहा है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हमारी गतिविधियों को देख रहे हैं आप, हमारी आवाज़ों को सुन रहे हैं आप वर्तमान समय में, ये सब वर्तमान समय है यानी प्रेजेंट टेंस है।
और इन्हीं बातों को अगर मैं कल दूसरे शब्दों में चर्चा करूं या इन्हीं बातों को फिर से रिपीट करूं, जो बातें आज हो रही हैं वही बात कल मैं बात करूं कि आज ये चीज़ें हुआ था, तो भाई अब तो बीती हुई घटनाओं का बोध होने लगा। यानी जो बीत जाए वो क्या है, पास्ट टेंस है। और जो आने वाला हो, मतलब आने वाला समय, आने वाला साल, आने वाला महीना, आने वाला हर एक मौसम क्या है, फ्यूचर टेंस है। अब हमने बताया वर्तमान, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल वो है जो इस समय चल रहा है, जो हम लोग बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, वर्तमान काल हैं। लेकिन अगर इसके बाद मैं बात करूं भूतकाल की, जो बीत गया, बीता हुआ मौसम, बीता हुआ सप्ताह, बीता हुआ दिन, बीता हुआ साल, सब क्या है, पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस वो है जो आने वाला है, आने वाला साल, आने वाला महीना, आने वाला मौसम, आने वाला दिन, आने वाला सप्ताह, सब क्या है, फ्यूचर टेंस है। आप एक और शब्दों में समझ सकते हैं कि टुडे, आज जो कुछ भी होगा, टुडे मतलब वर्तमान काल, और यस्टरडे यानी जो बीत गया वो क्या है, पास्ट टेंस है। और जो टुमारो मतलब आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर टेंस है। ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, टुडे, यस्टरडे और टुमारो, इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो अब अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूँ, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। देखिए प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं। चलिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों के हम बारी बारी से भेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप लोगों को दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है आप लोगों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ दिख रहा है। तो आइए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है। अब इसके बाद प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद जो होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं वर्तमान लगातार काल, वर्तमान लगातार काल, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो है हमारा प्रेजेंट टेंस का तीसरा भेद जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। अब प्रेजेंट टेंस का जो चौथा भेद है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान पूर्ण लगातार काल, ठीक है, वर्तमान पूर्ण लगातार काल। हमने बात किया आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट टेंस के चारों भेदों के बारे में, मतलब प्रेजेंट टेंस के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में मैंने बात किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला भेद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको वर्तमान अनिश्चित काल बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको वर्तमान लगातार काल बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस का तीसरा भेद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं वर्तमान पूर्ण लगातार काल। प्रेजेंट टेंस का जो चौथा भेद है उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं वर्तमान पूर्ण लगातार काल। आप समझिए प्रेजेंट टेंस के चारों भेदों के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान मतलब जो कार्य इसमें चल रहा है, इस समय में कोई काम अनिश्चित हो मतलब अपूर्ण हो, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में हम लोग गहराई से दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान लगातार काल, वर्तमान मतलब जो काल चल रहा है इस समय में कोई काम लगातार मतलब जारी रहे, उसे हम बोलते हैं वर्तमान लगातार काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, वर्तमान पूर्ण टेंस मीन्स काल, तो यानी वर्तमान पूर्ण काल। तो इस तरीके से हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, और टेंस मीन्स काल, तो इसको बोलते हैं वर्तमान पूर्ण लगातार काल। ठीक है ना। अब ये आपका प्रेजेंट टेंस का भेद हो गया। अब इसके बाद बात आती है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के 4 भेद। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पास्ट टेंस के भी चारों भेदों के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं पास्ट टेंस के भी चारों भेद। देखिए पास्ट टेंस का पहला जो भेद होता है वो क्या होता है, हम चारों वेदों को बहुत ही अच्छी तरीके से डिराइव यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने जहाँ प्रेजेंट लगाया यही अगर पास्ट चारों में लगा देंगे तो ये पास्ट का भी बन जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को लिख कर समझा देते हैं। ठीक है, अब ऐसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो मैं आप लोगों को पहला पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं भूत अनिश्चित काल, भूत अनिश्चित काल। अब इसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं भूत लगातार काल। ठीक है, भूत लगातार काल। अब इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं भूत पूर्ण काल। अब इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं भूत पूर्ण लगातार। इसलिए हम आप लोगों को हिंदी में साफ साफ बता रहे हैं। ठीक है, देखिए भूत पूर्ण लगातार काल। ठीक है, ये आपका पास्ट टेंस के चारों भेद हो गए। अब इनको हम बारी बारी से अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को दिख रहा है? कमेंट करते जाइए, दिख रहा है ना? अगर दिख रहा है तो यस लिखिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पास्ट टेंस के भी चारों भेदों के बारे में बात करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट मतलब भूतकाल जो काल बीत गया है, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित, और टेंस मीन्स काल मतलब बीते हुए समय में कोई काम अनिश्चित हो, मतलब जो कंप्लीट ना हो, वो होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी इसको बोलते हैं भूत अनिश्चित काल। अब इसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब भूत मतलब बीते हुए समय में कोई काम लगातार जारी हो, तो उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूत लगातार काल। इस तरीके से ये हो गया भूत लगातार काल। अब इसके बाद बात आती है पास्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, भूत पूर्ण काल। अब देखिए पास्ट मतलब जो बीत गया हो, अब परफेक्ट मतलब पूर्ण हो, मतलब बीते हुए समय कोई काम पूर्ण हो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, भूत पूर्ण काल होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट है पास्ट टेंस का कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बोले तो भूत पूर्ण लगातार काल, मतलब पास्ट परफेक्ट, भूत परफेक्ट मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, और टेंस मीन्स काल। तो यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूत पूर्ण लगातार काल। तो इस तरीके से ये हो गया भूत पूर्ण लगातार काल। अब ये पास्ट टेंस भी खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस के भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तो आइए बात करते हैं फ्यूचर टेंस का हम लोग। तो फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला, दूसरा जो होगा, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। देखिए सबको हम बारी बारी से यहाँ लिखेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए पहला हमारा है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं भविष्य अनिश्चित काल। ठीक है,
भविष्य अनिश्चित काल। अब उसके बाद दूसरा हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं भविष्य लगातार काल। ठीक है, इसके बाद हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं भविष्य पूर्ण काल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट आता है फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य पूर्ण लगातार काल। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर टेंस का चारों भेद हो गया। यानी हमने प्रेजेंट टेंस के चारों भेद के बारे में जाना, पास्ट टेंस के चारों भेद के बारे में जाना और फ्यूचर टेंस के भी चारों भेद के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे आप लोगों का कि जो फ्यूचर टेंस है इसके चार भेद होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर मतलब मैंने बताया जो आने वाला समय है, आने वाला मौसम, आने वाला साल, आने वाला महीना, आने वाला सप्ताह, ये सब फ्यूचर है, भविष्य में जो बात की जाए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब फ्यूचर मतलब भविष्य, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, और टेंस मीन्स काल। तो भविष्य अनिश्चित काल मतलब आने वाले समय में कोई काम अनिश्चित हो, अपूर्ण हो। अब इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, हम लोग वीडियो में बताएंगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे डीपली तब। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, टेंस मीन्स काल, भविष्य लगातार काल। आपका हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए, फ्यूचर मतलब भविष्य, परफेक्ट मतलब पूर्ण, और टेंस मीन्स काल। तो यहाँ पर आ गया बात भविष्य पूर्ण काल। अब इसके बाद बात आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो भविष्य पूर्ण लगातार काल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य पूर्ण लगातार काल। इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा टेंस का जो है, जो हम लोगों को टेंस पढ़ने हैं वो हो गया। मतलब हमने बोला कि टेंस क्या होता है, टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच टेल्स अस अबाउट द टाइम, क्रिया के वे रूप जो हमें समय के बारे में बताते हैं उसे टेंस यानी काल कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट टेंस यानी भूतकाल के भी चार भेद, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के भी चार भेद, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से हमारा जो तीन टेंस था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब के चार चार भेद हुए। तो यानी कितने हो गए, 12, यानी 12 हमारे टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सभी के बारे में हम लोगों को बारी बारी से हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहले आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। इन सिंपल टेंसेस को पढ़ा लेंगे, उसके बाद हम इनके भेद को पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टेंस का जो पहला हमारा लेक्चर है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करें। और आप अगर चैनल को हमारे YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे। और टेंस का मैं कंप्लीट नॉलेज आपको दूंगा, क्योंकि टेंस जो है इंग्लिश में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें और दूर तक शेयर करें। और स्टूडेंट्स, हमें केवल उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि मैं जो अब दूसरा लेक्चर लेके आऊँगा उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एक बेसिक नॉलेज दूंगा, उसके बाद इनके भेद के बारे में भी बताऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।